नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विद्युत करंट की चपेट में आने से शिक्षक की हुई मौत। अव्यवस्थाओं के बीच 17 जून से शुरू होंगे सीएम राइज स्कूल। पति की दीर्घायु की कामना के लिए सुहागन महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत। मोटरसाइकिल पिलर से टकराई, एक नाबालिग की मौत, 2 लोग हुए घायल। ऑनलाइन दुकान से 50,000 रुपए से भरा बैग चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने पर 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त। नाम निर्देशन पत्र भरने के तीसरे दिन आज 14 जून 2022 को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 10 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 15 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए अब तक कुल 229 लोगों के द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के तीसरे दिन आज 14 जून को वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 10, वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 31 से प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों के द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे। अंततः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे। वाराणसी रोड ग्राम बनियाटोला के पास 4 व्हीलर की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 8 वर्षीय बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल किशोर पिता विनोद तिलासी 35 वर्ष, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता तिलासी 30 वर्ष और 8 वर्षीय बालिका कुमारी निधि तिलासी वार्ड नंबर 11 वाराणसी निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 14 जून को 4 बजे करीब किशोर तिलासी अपनी पत्नी सरिता तिलासी और बेटी निधि के साथ मोटरसाइकिल से वाराणसी से हट्टा जा रहे थे। तभी ग्राम बनियाटोला के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही सफेद रंग की 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। 4 व्हीलर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार किशोर तिलासी, उनकी पत्नी सरिता तिलासी और बेटी निधि तिलासी मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। वाराणसी मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खंडवा में अज्ञात कारणों से लगी आग से घर गृहस्थी का सामान सहित टेंट का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। यह आगजनी की घटना 13 जून की दोपहर 3:30 बजे की होनी बताई जा रही है। आगजनी की यह घटना 60 वर्षीय राजकुमार पंचेश्वर के घर में हुई है। इस दौरान परिवार के मुखिया व अन्य सदस्य अपने खेत किसी काम से गए हुए थे। वहीं परिवार के अन्य लोग, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, वे घर पर ही थी, जिन्होंने आग लगने पर सूचना आस पड़ोस के लोगों को देते हुए घर के मुखिया राजकुमार पंचेश्वर को फोन पर जानकारी दी। सर हमको तो पता ही नहीं चला कि अंगार कैसे लगा। अंगार तो कहीं से लगा ही नहीं था, एकदम से अचानक कैसे अंगार लगा पता ही नहीं चला। और करीबन 3:30 बजे के बीच की बात है। क्या क्या जल गया आपको? सर हमारा टेंट आधा जल गया और बस उधर मकान तो पूरा ही जल गया। धान वान पे भी मतलब वो आया। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग वही 3-3.5 3-3.5 लाख। हाँ। किस तरीके घर में कौन कौन था उस दौरान? बहू और लड़के थे। फोन किए जब हम आए। लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये 3 लाख के ऊपर होगा। सब गद्दा पूरा जल गया ना। बच्चे लोग क्या काम करते हैं?
कौन बच्चे लोग यहाँ पे खेती किसानी भी करते हैं ना, धंधा पानी भी थोड़ा बहुत। धंधे पानी में क्या काम है? टेंट का सामान बोल रहे टेंट का सामान, डेकोरेशन का। हैं। किस किस को सूचना दे दी आपने अपने? नगर लालबरस से बालाघाट, लालबरस से सिवनी और लालबरस से वारासुनी मार्ग का लोक निर्माण विभाग के द्वारा विगत वर्ष पूर्व डामरीकरण सड़क का निर्माण किया गया। स्पीड ब्रेकर बनने के बाद ब्रेकर स्थल पर कलर रेडियम ऑफ पेंट नहीं किया गया, जिसके कारण मार्ग से तेजी गति से 4 पहिया 2 पहिया वाहन से आने जाने वाले लोगों को स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में स्पीड ब्रेकर स्थल क्रॉस करते ही वाहन कंट्रोल नहीं होता, जिससे वाहन अनियंत्रित होने से दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। परंतु विभाग के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सड़क विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बालाघाट से उन्हीं व्यस्तम मार्ग है और सड़क विभाग के द्वारा तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की गति धीमी करने के लिए मानपुर पांगा तालाब मोड़ाई हाईवे के पास स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, परंतु उसमें रेडियम व पेंट नहीं लगाया गया, जिसके चलते दूर से आने वाले लोगों को स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता है। साथ ही धीरे चलें, आगे ब्रेकर है, ऐसा कोई सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिसके कारण किसी भी समय बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती है, क्योंकि पूर्व में पांगा तालाब मोड़ाई में हादसे हो चुके हैं। इसलिए विभाग व ठेकेदार से मांग है कि स्पीड ब्रेकर स्थल पर जल्द रेडियम, पेंट व सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकें। परेशानी हो रही है। ब्रेकर ठीक है, लोक निर्माण विभाग ने जो ब्रेकर बनाई वो ठीक है, पर ब्रेकर में जो रेडियम लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूर से ही रेडियम जो चमकेगा तो लोग पहले ही समझ जाएंगे कि यहाँ ब्रेकर है। पर यहाँ रेडियम नहीं लगा है तो सीधे भागता है आदमी यहाँ से, क्योंकि हाईवे रोड है ना, और एक्सीडेंट होने का बिल्कुल यहाँ तो 100% चांसेस है, और आगामी समय में भी बहुत से यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए लोक निर्माण विभाग से ये मांग है कि यहाँ जो ब्रेकर बना है इसमें रेडियम लगाया जाए। ये कहाँ से कहाँ निकलती रोड? ये सीधे बालाघाट से यहाँ गोंदिया रायपुर तक जा सकते हैं इस रोड। द्वारा ये हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार को देती होंगे, उनके द्वारा ये ब्रेकर बनाया जा रहा है। लेकिन विगत दिनों से देखा जा रहा है कि बकोड़ा में भी इसके पहले ब्रेकर बनाए हैं, वहाँ अभी तक के ना किसी प्रकार का रेडियम है ना सांकेतिक बोर्ड है। अभी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। उसी प्रकार आज रात्रि में लगभग ये पांगा तालाब में तीन ब्रेकर बने हैं मोड़ाई पे, और वो ठीक है, बनना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत होती है, गाड़ी एक्चुअली में स्पीड पे रहती है। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान मध्य प्रदेश सड़क लोक निर्माण विभाग के सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की गति को धीमी करने के लिए मानपुर पांगा तालाब मोड़ाई हाईवे राय मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। जल्द ही रेडियम व सांकेतिक बोर्ड लगा दिया जाएगा। भरवेली पुलिस ने वार्ड नंबर 8 भरवेली स्थित MP ऑनलाइन दुकान से 50,000 रुपए एवं अन्य दस्तावेजों से भरा हुआ बैग चोरी करने वाले 3 शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों शख्स प्रियांशु उर्फ पम्मू पिता सुनील चौक से 18 वर्ष, वार्ड नंबर 12 इमली टेकरा हीरापुर भरवेली, आकाश उर्फ वैरायटी पिता अनिल अंगारे 19 वर्ष, वार्ड नंबर 3 धनसुवा भरवेली, इकरार शेख उर्फ इक्को उर्फ टीकू पिता वजीर शेख 19 वर्ष, वार्ड नंबर 6 भरवेली निवासी से इनके द्वारा चोरी किए गए 50,000 रुपए में से 18,000 रुपए जब्त कर लिया गया है। इन तीनों आरोपियों को विद्वान अदालत ने 27 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय कुमार महाजन अर्जुन कॉलोनी भरवेली निवासी वार्ड नंबर 4 भरवेली में महाजन ब्रदर्स MP ऑनलाइन में नाम से उनकी दुकान है। इस दुकान में विजय कुमार महाजन के अलावा उनका भांजा सौरभ टांडे भी काम करता है। 12 जून की शाम 6 बजे विजय कुमार महाजन दुकान में काम कर रहे थे। वहीं कुर्सी के ऊपर रुपये से भरा हुआ बैग भी रखा हुआ था। बैग के अंदर करीब 50,000 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक की 3 पासबुक, अन्य दस्तावेज रखे थे। उसी समय स्कूटी में 3 लड़के आए और विजय कुमार महाजन से बोले कि भैया मेरे आधार कार्ड में सुधार करवाना है। तब उन्हें विजय कुमार महाजन ने कहा कि मेरे यहाँ आधार कार्ड का काम नहीं होता, जिसके बाद विजय कुमार महाजन अपनी दुकान में काम करने लग गए थे। जिसके कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर कुर्सी के ऊपर रखा रुपयों से भरा बैग नहीं था। विजय कुमार ने अपनी दुकान के काउंटर कुर्सी के आसपास रुपये से भरा बैग देखा, परंतु उसे नहीं मिला। जिसके बाद तुरंत उन्होंने दुकान से बाहर निकलकर देखा तो तीनों लड़के स्कूटी से चले गए थे। बताया गया कि 2 दिन पहले 3 लड़कों में से एक गोरे
रंग का दुबला पतला लड़का स्कूटी लेकर दुकान पर आया था। इन तीनों में से वहीं एक लड़का भी शामिल था, जिससे अन्य लड़कों के 7 रुपये से भरा बैग चोरी करते हुए ले गए थे। विजय कुमार महाजन के द्वारा की गई रिपोर्ट पर भरवेली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस ने प्रियांशु चौक से आकाश रंगारे और इकरार शेख की पतासाजी शुरू की। स्टाफ के साथ गांगुलपारा घाट में घेराबंदी करके तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ करने पर तीनों ने 12 जून की शाम को महाजन ब्रदर्स ऐसे MP ऑनलाइन की दुकान से 50,000 रुपये से भरा हुआ बैग चोरी करना स्वीकार किया, जिनके पास से भरवेली पुलिस ने 18,000 रुपये सहित अन्य दस्तावेज के अलावा इस चोरी में उपयुक्त स्कूटी भी जब्त की गई। 14 जून को भरवेली पुलिस ने तीनों आरोपियों को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश कर दिया। विद्वान अदालत ने तीनों को आरोपी को 27 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। एक और जिले में सीएम राइज स्कूल के संचालन की पूर्ण व्यवस्था भी नहीं हो पाई, तो वहीं दूसरी ओर अब 17 जून से जिले से संपूर्ण प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का संचालन शुरू करने के आदेश शासन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसको लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिले के समस्त सीएम राइज स्कूल प्राचार्य उप प्राचार्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिले के 7 सीएम राइज स्कूल प्राचार्य उप प्राचार्य को बुलाकर स्कूल के संचालन संबंधित शासन से जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। वहीं आगामी समय में स्कूल को लेकर जारी होने वाले अन्य दिशा निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मीटिंग आदि से सीधे जुड़ने के लिए उन्हें लैपटॉप का वितरण किया गया। जहां शासन के निर्देश के अनुसार 17 जून से स्कूल का संचालन किए जाने की तैयारियों को लेकर सविस्तार चर्चा की गई। देखिए, आज ये प्रोग्राम नहीं था, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। सीएम राइज विद्यालयों में प्राचार्य और उप प्राचार्य दोनों चयनित किए गए हैं और इन प्राचार्य और उप प्राचार्यों को संचालनालय द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप प्रदाय किया गया है। तो इस तारतम्य में आज लगभग 6 उप प्राचार्य यहाँ उपस्थित थे और उनको हमारे RMS खंड से जो ये सभी 7 सीएम राइज विद्यालयों के लिए जो 14 लैपटॉप प्राप्त हुए थे, कुछ प्राचार्यों को पूर्व में वितरित भी किए जा चुके हैं। ये 6 वाइस प्रिंसिपल थे, इन 6 वाइस प्रिंसिपलों को आज लैपटॉप प्रदान किया गया। कब से शुरू होनी है सर स्कूल? स्कूल तो सभी स्कूल अपने शासन के निर्देशानुसार 17 जून से प्रारंभ होंगे और ये विद्यालय भी 17 जून से ही प्रारंभ होंगे। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी सेंट मैरी स्कूल के पास परिवार के साथ निवास कर रहे शिक्षक तीरथ सिंह वरकड़े 58 वर्ष के विद्युत करंट से मौत हो गई। 14 जून को 12 बजे यह घटना उस समय हुई जब तीरथ सिंह वरकड़े अपने घर के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में लगी हुई मोटर के वायर के पास से गुजर रहे थे। तभी वे वायर के संपर्क में आ गए, जो विद्युत करंट लगने से बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीरथ सिंह वरकड़े मूल रूप से बिरसा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम थुर्रे मेटा मंडई के रहने वाले हैं, जो अपने परिवार के साथ भटेरा वार्ड नंबर 2 सेंट मैरी स्कूल के पास अपने निजी मकान में रहते हैं। बताया गया कि शिक्षक तीरथ सिंह वरकड़े अपने घर में नया सेप्टिक टैंक बना रहे हैं। 14 जून को शिक्षक तीरथ सिंह वरकड़े अपने घर में थे, जिनकी पत्नी सहोदरा वरकड़े चांगोटोला स्कूल चली गई थी। 12 बजे करीब निर्माणाधीन नए सेप्टिक टैंक से पानी निकालने के लिए मजदूरों के द्वारा मोटर लगाया गया था। वहीं पर विद्युत तार फैला हुआ था। बताया गया कि शिक्षक तीरथ सिंह वरकड़े सेप्टिक टैंक के पास से फैले विद्युत वायर के पास से जब गुजर रहे थे तो वायर में कट होने से तीरथ सिंह वरकड़े का पैर कटे हुए तार के संपर्क में आने से विद्युत करंट लगने से वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए थे। तीरथ सिंह को नीचे गिरता हुआ देख उनकी बेटी दौड़ी और मजदूरों को भी आवाज लगाई, जिन्होंने तुरंत ही बेहोश तीरथ सिंह वरकड़े को जिला अस्पताल लाया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर ये घर पे सेफ्टी टैंक बना हुआ था, उसमें इनकी मोटर डली हुई थी, उसमें वायर में कट रहा था, कुछ लीवर भी काम कर रहे थे, जिसमें पैर या टच हो गया उस वायर में, उनकी घटना हो गई। मूल निवास रहने वाले थुरे मेटा के मंडई के, पर रहने का सर भटेरा वार्ड नंबर 2 में होता है। अच्छा, चौकी में क्या करते सर? शिक्षा विभाग में टीचर थे, चांगटोला पोस्टिंग। पति की दीर्घायु, सौभाग्य जीवन, परिवार की सुख समृद्धि सहित अन्य मंगल कामनाओं के साथ मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महाराष्ट्रीयन हिंदू धर्मावलंबी महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष का पूजन किया गया।
पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार सुबह से ही नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित वट वृक्षों के आसपास महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा, जहां फल फूल और मिष्टान सहित अन्य सामग्रियां चढ़ाते हुए व्रतधारी महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विशेष पूजा अर्चना की। जहां सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर 8 बार घूमकर रक्षा सूत्र बांधकर अपने अखंड सौभाग्यवती रहने की, पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि सहित अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंगल कामनाएं की। उपासना सावित्री ने किया था। वो यमराज उसके हस्बैंड को लेके गए थे, तो वो उनको लेके आई उपास करके। तो साल में 2 बार ये व्रत को रखा जाता है, क्यों? कुछ लोग की पूर्णिमा करते हैं, कुछ लोग अमावस्या करते हैं। तो ये कौन सा? ये पूर्णिमा। क्या महत्व रहता है इसमें इसका? ये उपास करने से आपको वही पति 7 जन्मों तक मिलता है। अच्छा, कैसी विधि रहती है, किस तरीके से पूजा पाठ होती है? सिंपल विधि रहती है। वट के वृक्ष को 7 बार फेरे लगाते हैं। वारासिवनी में मंगलवार को सकल हिंदू समाज के द्वारा महाकाल सेना के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंदू धर्म व उनके देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों एक न्यूज़ चैनल का यूट्यूब वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, और यह कार्यक्रम न्यूज़ चैनल के द्वारा एक डिबेट में रखी गई थी, जिसमें मौलाना इलियास सरफरुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर तेलंगाना के द्वारा भगवान भोलेनाथ पर अति अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे सकल हिंदू समाज आहत है, क्योंकि मौलाना इलियास सरफरुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर तेलंगाना के द्वारा भगवान शिव व भगवान श्री राम पर अश्लील व अमर्यादित भाषा में टिप्पणी की गई है, जिससे सकल हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी गलत है, जिसके विरोध में सकल हिंदू समाज के द्वारा महाकाल सेना के तत्वाधान में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि ऐसी अमर्यादित भाषा के प्रयोगकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे और दोबारा किसी के द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास भी न किया जाए। 14 जून को नगर पालिका परिषद मलाज खंड के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट की सभा कक्ष में संपन्न की गई। जिला शहरी विकास प्राधिकरण परियोजना अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह सारस ने बताया कि नगर पालिका परिषद मलाज खंड वार्ड क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 2 अनुसूचित जाति, वार्ड क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 4 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 5 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 6 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 8 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 9 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 10 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 12 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 13 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 15 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 16 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड क्रमांक 17 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 18 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 19 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 20 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 21 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड क्रमांक 22 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 23 अनुसूचित जनजाति महिला एवं वार्ड क्रमांक 24 अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देश के अनुसार बालाघाट जिले में स्थित मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण औषधि निरीक्षक बालाघाट के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन जिला बालाघाट के द्वारा 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गए। औषधि निरीक्षक के द्वारा किए गए निरीक्षण में मेसर्स विनायक मेडिकल स्टोर्स कोसमी बालाघाट, मेसर्स माना इंजीनियरिंग सरेगा बालाघाट, विशाल मेडिसिन गोंदिया रोड बालाघाट, सिलेकर मेडिकल एजेंसी गौली मोहल्ला बालाघाट, विमल मेडिकल स्टोर्स फरसवाड़ा जिला बालाघाट, विजय मेडिकल स्टोर्स फरसवाड़ा, नागपुर मेडिकल स्टोर्स कारंजा तहसील लांजी जिला बालाघाट, वैष्णवी मेडिकल स्टोर्स ग्राम एरवा घाट तहसील खैलांजी, पीयूष मेडिकल स्टोर्स जानपुर तहसील बिरसा, राम मेडिकल स्टोर्स बिरसा, श्री गुरु नानक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स वारासिवनी, रवि मेडिकोस ग्राम गर्रा तहसील वारासिवनी को प्रदत्त लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। इन मेडिकल स्टोर्स से क्रय व विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा। बिना लाइसेंस के दवाई दुकान खोलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वारासिवनी थाना के अंतर्गत कटंगी से लालबरा रोड ग्राम नेत्रा और पिपरिया के बीच मोटरसाइकिल रोड किनारे पिलर से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार एक लड़की की मौत हो गई और एक लड़की सहित 2 लोग घायल हो गए।
दोनों घायल विनय पिता सोहन मात्रे 16 वर्ष और उसकी चचेरी बहन मोनिका पिता श्यामलाल मात्रे 18 वर्ष, दोनों ग्राम बोरी थाना लालबर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 14 जून को करीब 3 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब तीनों मोटरसाइकिल में ग्राम उमरी कटंगी से बोरी लालबर्रा लौट रहे थे। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतिका प्रीतिका उर्फ तनु पिता संतोष नागेश्वर 15 वर्ष ग्राम डोरा थाना लालबर्रा निवासी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जून को विनय अपनी चचेरी बहन मोनिका और भांजी प्रीतिका के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम उमरी कटंगी अपने मामा की लड़की की बेटी के जन्मदिन में गए हुए थे। रात्रि में जन्मदिन मनाने के बाद वह तीनों वहीं रुक गए थे। 14 जून को करीब 3 बजे विनय मोनिका और प्रीतिका के साथ हीरो मोटरसाइकिल में उमरी से अपने ग्राम बोरी लालबर्रा वापस लौट रहे थे। लालबर्रा से कटंगी की ओर जाते समय ग्राम नेत्रा और पिपरिया के बीच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रोड किनारे पिलर से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोनिका, प्रीतिका और विनय तीनों घायल हो गए। प्रीतिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्रीतिका को मृत घोषित कर दिए एवं अन्य 2 घायल विनय और मोनिका को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।